बलूचिस्तान रहस्य में डूबा और इतिहास में रचा बसा एक देश अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित बलूचिस्तान अद्भुत सुंदरता और बेजोड़ सांस्कृतिक समृद्धि का क्षेत्र है। विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर फैले हुए रेगिस्तानों तक इसके विशाल परिदृश्य ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो क्षेत्र की पहचान को आकार देती रहती है। सदियों से बलूचिस्तान सभ्यताओं का एक संगम स्थल रहा है, संस्कृतियों और परंपराओं का एक संगम, जिसने इसके सामाजिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन यूनानियों और फारसियों से लेकर अरबों, मुगलों और अंग्रेजों तक प्रत्येक गुजरते युग ने बलूच इतिहास के जटिल ताने बाने में अपने अपने धागे बुने हैं। इस समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने बलूच लोगों को पहचान की एक मजबूत भावना और अपनी भूमि से गहरे जुड़ाव का एहसास कराया है। माना जाता है कि बलूचिस्तान नाम ही बलूच लोगों से लिया गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास कैस्पियन सागर क्षेत्र से इस क्षेत्र में चले गए थे। अपनी उग्र स्वतंत्रता और खानाबदोश परंपराओं के लिए जाने जाने वाले बलूच लोगों ने क्षेत्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विपरीत परिस्थितियों में उनकी अटूट भावना और लचीलापन बलूचिस्तान की पहचान की परिभाषित विशेषता बन गई है। आज बलूचिस्तान एक चौराहे पर खड़ा है, अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास करते हुए आधुनिकता की चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे जैसे यह क्षेत्र 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, इसके लोग अपने अतीत से गहराई से जुड़े रहते हैं, अपने पूर्वजों की विरासत से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बलूचिस्तान की कहानी मानवीय लचीलेपन की स्थायी शक्ति और इतिहास और परंपरा में डूबी भूमि के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। बलूचिस्तान का इतिहास एक मनोरम गाथा है जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है। प्राचीन सभ्यताओं के नक्शे कदम और शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गूंज है। पुरातात्विक साक्ष्य इस क्षेत्र में पुरापाषाण युग की मानव बस्तियों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं, जो दर्शाता है कि बलूचिस्तान अनादिकाल से मानव गतिविधि का केंद्र रहा है। बलूचिस्तान में फलने फूलने वाली सबसे पुरानी झांत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में फली फूली थी। इस उन्नत सभ्यता के अवशेष, जैसे मेहरगढ़ का पुरातात्विक स्थल, उस समय के परिष्कृत शहरी नियोजन और सांस्कृतिक प्रथाओं की झलक प्रदान करते हैं। जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, बलूचिस्तान विभिन्न साम्राज्यों के अधीन आ गया, जिनमें से प्रत्येक ने क्षेत्र के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। साइरस महान के अधीन फारसी साम्राज्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बलूचिस्तान पर विजय प्राप्त की, इस क्षेत्र को अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा फारस की विजय ने बलूचिस्तान को यूनानी शासन के अधीन ला दिया। यद्यपि थोड़े समय के लिए यह क्षेत्र बाद में सेल्यूसिड साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जिसके बाद पार्थियन और सासानिद साम्राज्य आए, जिसमें फारसी, यूनानी और मध्य एशियाई प्रभावों का मिश्रण देखा गया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के आगमन ने बलूचिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। फारस की अरब विजय ने इस क्षेत्र में इस्लाम के प्रसार का नेतृत्व किया, जो धीरे धीरे प्रमुख धर्म बन गया। बलूचिस्तान रशीदुल खलीफा का हिस्सा बन गया, जिसके बाद उमय्यद और अब्बासी खलीफा आए। इस्लामी सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का दौर देखा। एशिया के चौराहे पर बलूचिस्तान के रणनीतिक स्थान के परिणाम स्वरूप एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य बना है। सदियों की बातचीत और आदान प्रदान से एक जीवंत टेपेस्ट्री बुनी गई है। इस सांस्कृतिक चित्र को आकार देने में बलूच लोग, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जातीय समूह, ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज अन्य समुदायों के साथ गुंथे हुए हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान को अपना घर बनाया है। बलूच लोग अपनी मजबूत आदिवासी संरचना के लिए जाने जाते हैं, जिसमें अपने कबीले के प्रति वफादारी सर्वोपरि होती है। सरदारों के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी बुजुर्ग अपने अपने कबीलों के भीतर काफी अधिकार रखते हैं, विवादों को सुलझाने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आतिथ्य बलूच संस्कृति की आधारशिला है।
जिसमें मेहमानों का अत्यंत सम्मान और उदारता के साथ व्यवहार किया जाता है। बलूचिस्तान में प्रमुख धर्म इस्लाम ने क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को गहराई से प्रभावित किया है। इस्लाम की शिक्षाएं रोजमर्रा की जिंदगी में व्याप्त हैं। मस्जिदों से गूंजने वाली नमाज की पुकार से लेकर ईद उल फितर और ईद अल अधा जैसे धार्मिक त्योहारों के पालन तक इस्लाम की एक रहस्यमयी शाखा सूफीवाद का भी बलूचिस्तान में काफी अनुयायी हैं। सूफी धर्मस्थल दूर दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। बलूच बहुसंख्यकों से परे बलूचिस्तान अन्य जातीय समूहों की एक विविध श्रृंखला का घर है। प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देता है। इनमें पश्तून, ब्राहुई, हजारा और पंजाबी शामिल हैं। प्रत्येक समुदाय अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज लाता है, जिससे सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का एक जीवंत चित्र बनता है। संगीत और नृत्य बलूच संस्कृति में एक विशेष स्थान रखते हैं। अभिव्यक्ति, उत्सव और कहानी कहने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। बलूची बांसुरी की भावपूर्ण धुन, जिसे नर कहा जाता है, और ढोलक ढोल की लयबद्ध धड़कन बलूच उत्सवों और समारोहों का एक अभिन्न अंग है। पारंपरिक नृत्य अक्सर विस्तृत वेशभूषा और जटिल फितरत के साथ किया जाता है। क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। बलूचिस्तान का भाषाई परिदृश्य उसके सांस्कृतिक ताने बाने जितना ही विविध है, जो बातचीत और प्रवास के क्षेत्र के लंबे और कहानी वाले इतिहास का प्रमाण है। जबकि बलूच लोगों की भाषा बलूची इस क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, अन्य भाषाओं और बोलियों का एक संगम बलूचिस्तान की सड़कों और गांवों से गूंजता सुना जा सकता है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भारत ईरानी शाखा से संबंधित बलूची, आदिवासी और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए बलूच लोगों के बीच एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है। अरबी, तुर्की और अन्य पड़ोसी भाषाओं से अरबी, तुर्की और अन्य पड़ोसी भाषाओं के प्रभाव के साथ प्राचीन फारसी में अपनी जड़ें बलूची क्षेत्र की समृद्ध भाषाई विरासत का प्रमाण है। बलूचिस्तान में बोली जाने वाली एक अन्य प्रमुख भाषा ब्राहुई एक भाषाई पहेली प्रस्तुत करती है। आसपास की भारत यूरोपीय भाषाओं के विपरीत ब्राहुई को एक भाषा अलग थलग माना जाता है, जिसका दुनिया के किसी भी अन्य भाषा परिवार से कोई ज्ञात आनुवंशिक संबंध नहीं है। इसकी उत्पत्ति भाषाविदों के बीच बहस का विषय बनी हुई है, जो बलूचिस्तान की भाषाई विविधता के रहस्य और आकर्षण को जोड़ती है। बलूची और ब्राहुई के अलावा बलूचिस्तान में कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जो क्षेत्र की जातीय और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। पश्तून लोगों की भाषा पश्तो बलूचिस्तान के उत्तरी भागों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती है। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न भाषाई समूहों में संचार की सुविधा प्रदान करती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत, अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक और शैक्षणिक सेटिंग्स में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में किया जाता रहता है। बलूचिस्तान में कई भाषाओं की उपस्थिति सभ्यताओं के चौराहे के रूप में क्षेत्र की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करती है, जहां भाषाएं सदियों से आपस में मिली और विकसित हुई हैं, एक अनूठी और जीवंत भाषाई टेपेस्ट्री का निर्माण करती है। भाग 5 किंवदंतियां और विद्रोह। बलूच इतिहास में निर्णायक क्षण। बलूचिस्तान के इतिहास महान नायकों, भयंकर युद्धों और विदेशी शासन के खिलाफ अटूट प्रतिरोध की कहानियों से भरे पड़े हैं। सिकंदर महान के खिलाफ अपनी भूमि की रक्षा करने वाले बहादुर योद्धाओं से लेकर साम्राज्यों की ताकत को चुनौती देने वाले आदिवासी नेताओं तक, बलूचिस्तान का इतिहास अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति हैं मीर चकर रिंद, 15वीं सदी के एक बलूच सरदार, जो अपनी बहादुरी, शिष्टता और न्याय की भावना के लिए पूजनीय थे। हमलावर सेनाओं के खिलाफ मीर चकर के कारनामों और विभिन्न बलूच जनजातियों को एकजुट करने में उनकी भूमिका ने उन्हें एक लोक नायक बना दिया है, जिनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो बलूच लोगों में गर्व और एकता की भावना को प्रेरित करती है। स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष पूरे बलूचिस्तान के इतिहास में एक आवर्ती विषय रहा है। अपनी आदिवासी परंपराओं के प्रति उग्र रूप से स्वतंत्र और रक्षक बलूच लोगों ने इस क्षेत्र पर अपनी इच्छा थोपने के लिए विभिन्न साम्राज्यों और शासकों के प्रयासों का विरोध किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल विस्तार का विरोध करने से लेकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने तक
बलूच लोगों ने अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष किया। 17वीं शताब्दी में स्थापित कलात की खान स्वशासन के लिए बलूच आकांक्षाओं के प्रमाण के रूप में कलात के खान द्वारा शासित खानते ने मुगल और बाद में ब्रिटिश आधिपत्य के तहत कुछ हद तक स्वायत्तता का आनंद लिया। हालांकि खानते की स्वतंत्रता अल्पकालिक थी, क्योंकि इसे 1948 में पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे बलूच लोगों में आक्रोश और प्रतिरोध की लहर फैल गई थी। कलात के विलय ने बलूचिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, विद्रोहों और विद्रोहों की एक श्रृंखला को प्रज्वलित किया, जिसने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखा है। हाशिए पर महसूस करने वाले और अपने अधिकारों से वंचित बलूच लोगों ने कई मौकों पर हथियार उठाए हैं। अधिक स्वायत्तता, अपने संसाधनों पर नियंत्रण और जिसे वे आर्थिक और राजनीतिक शोषण मानते हैं को समाप्त करने की मांग की है। भाग 6, वर्तमान वास्तविकता, चुनौतियां और आकांक्षाएं। बलूचिस्तान आज एक चौराहे पर खड़ा है, चुनौतियों के एक जटिल जाल से जूझ रहा है जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर छा जाने और इसकी प्रगति में बाधा डालने की धमकी देता है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद यह क्षेत्र विकास संकेतकों के मामले में पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से पिछड़ गया है। इसकी आबादी को गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी के उच्च स्तर से ग्रस्त है। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छ पानी की सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की कमी ने क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की है, जिससे इसके लोग रोकथाम योग्य बीमारियों की चपेट में आ गए हैं और आर्थिक और सामाजिक उन्नति के अवसरों तक उनकी पहुंच सीमित हो गई है। गरीबी का साया बलूचिस्तान के कई हिस्सों पर मंडरा रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां अधिकांश आबादी के लिए निर्वाह कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बनी हुई है। लापता व्यक्तियों का मुद्दा, एक मानवाधिकार चिंता जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, बलूचिस्तान पर छाया डालना जारी रखता है। कथित तौर पर राज्य सुरक्षा बलों के हाथों बलूच कार्यकर्ताओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों के लापता होने से भय और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, जिससे बलूच लोगों में आक्रोश और गुस्सा भड़क रहा है। सशस्त्र समूहों की उपस्थिति और सुरक्षा बलों द्वारा नियोजित कठोर रणनीति ने बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में एक अस्थिर सुरक्षा स्थिति पैदा कर दी है, जिससे निवेश हतोत्साहित हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों में बाधा आ रही है और समुदाय विस्थापित हो रहे हैं। हिंसा और अस्थिरता के चक्र ने क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर भारी असर डाला है, बलूच लोगों और राज्य के बीच विश्वास को कम किया है। इन चुनौतियों के बावजूद बलूच लोगों की भावना अटूट है। युवा पीढ़ी में प्रगति और बदलाव के साधन के रूप में शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। नागरिक समाज संगठन मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। भाग 7, बलूचिस्तान की विरासत, एक कालातीत खजाना। बलूचिस्तान की स्थायी विरासत न केवल इसके प्राचीन खंडहरों और ऐतिहासिक कथाओं में है, बल्कि इसके लोगों के लचीलेपन और भावना में भी है। पूरे इतिहास में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बलूच लोगों ने अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा है। उनकी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। बलूच लोगों का अपनी भूमि से गहरा संबंध, उनका अटूट आतिथ्य और विपरीत परिस्थितियों में उनका दृढ़ संकल्प ऐसे गुण हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनके जीवंत सांस्कृतिक भाव, उनके भावपूर्ण संगीत और जटिल कढ़ाई से लेकर उनकी प्राचीन कहानी कहने की परंपराओं तक, इतिहास, परंपरा और कलात्मक प्रतिभा से भरपूर दुनिया की झलक पेश करते हैं। बलूचिस्तान का रणनीतिक स्थान, जो कभी प्राचीन व्यापार मार्गों के लिए एक चौराहा था, में एक बार फिर क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास का केंद्र बनने की क्षमता है। प्राकृतिक गैस, तांबा और सोने के भंडार सहित इस क्षेत्र के विशाल अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास और समृद्धि के अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि बलूचिस्तान की वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए इसकी चुनौतियों के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता है, जिसमें गरीबी, निरक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। बलूच लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों में निवेश क्षेत्र की क्षमता को अनलॉक करने
और इसके लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया को एक स्थिर और समृद्ध बलूचिस्तान से लाभ होने वाला है, एक ऐसा क्षेत्र जो सभ्यताओं के बीच सेतु और अक्सर संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र में शांति और सहयोग का प्रतीक बन सकता है। अपनी विविधता को अपनाकर, अपने लोगों में निवेश करके और अपनी चुनौतियों का सीधा सामना करके बलूचिस्तान अवसरों की भूमि और लचीलेपन और प्रगति के एक चमकते उदाहरण के रूप में अपने भाग्य को पूरा कर सकता है। भाग 8 करामाती परिदृश्य। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर शुष्क मैदानों तक बलूचिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता उसके इतिहास की तरह मनोरम है, प्रकृति की कलात्मकता का प्रमाण है। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर फैले हुए रेगिस्तानों तक क्षेत्र का विविध परिदृश्य एक लुभावनी तमाशा प्रदान करता है, जिसने सदियों से यात्रियों और साहसी लोगों को आकर्षित किया है। राजसी सुलेमान पर्वत बलूचिस्तान के मध्य भाग से रीढ़ की हड्डी की तरह चल रहे हैं। इस क्षेत्र के क्षितिज पर हावी हैं। उनकी बर्फ से ढकी चोटियां बादलों को भेदती हैं। ये पहाड़ प्राचीन जुनिपर जंगलों और छिपी घाटियों का घर, वन्य जीवों के लिए एक अभयारण्य और ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग प्रदान करते हैं। पश्चिम में मकरान तटीय रेंज अरब सागर से नाटकीय रूप से ऊपर उठती है। इसकी उबड़ खाबड़ चट्टानें और एकांत कोव तटरेखा के लुभावने दृश्य पेश करती है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैला मकरान तट समुद्री जीवन के लिए एक स्वर्ग है, जिसमें प्राचीन समुद्र तट, फिरोजा पानी और समुद्री प्रजातियों की समृद्ध विविधता है। पहाड़ी इलाकों के बिल्कुल विपरीत विशाल रेगिस्तान बलूचिस्तान के अधिकांश भाग में फैले हुए हैं। उनकी रेत हवा द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न में तराशी गई है। खारान रेगिस्तान अपनी अनूठी गायन रेत के लिए जाना जाता है, जो परेशान होने पर एक गुनगुनाहट पैदा करता है, प्रकृति के अजूबों का प्रमाण है। बलूचिस्तान के विविध पारिस्थितिक तंत्र वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध श्रृंखला का घर है, जिनमें से कुछ पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। प्रभावशाली सर्पिल सींग वाला एक जंगली बकरी मारखोर सुलेमान पर्वत की ऊंची चोटियों पर घूमता है, जबकि लुप्तप्राय हिम तेंदुआ, मायावी और राजसी इस क्षेत्र की दूरस्थ पर्वत श्रृंखलाओं में अपने शिकार का पीछा करता है। भाग 9 भविष्य में एक झलक। बलूचिस्तान की क्षमता और वादा। जैसे जैसे बलूचिस्तान 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इसका भविष्य अपने लोगों की आकांक्षाओं और इसके नेताओं द्वारा किए गए विकल्पों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन चुनौतियों के भीतर विकास और समृद्धि के अपार अवसर निहित हैं। बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जिसमें प्राकृतिक गैस, खनिजों के भंडार और इसका रणनीतिक तटीय स्थान शामिल है, इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। बुनियादी ढांचे में निवेश, विशेष रूप से ऊर्जा, परिवहन और संचार क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान की मानव पूंजी में निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जातीयता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना बलूच लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। बलूच लोगों की शिकायतों को दूर करना, विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधन आवंटन और मानवाधिकारों के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करना, एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वास निर्माण और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद, समावेशिता और मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है। बलूचिस्तान के युवा जीवंत, लचीले और बदलाव के लिए उत्सुक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें शिक्षा, कौशल और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के अवसरों के साथ सशक्त बनाना बलूचिस्तान की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान का भविष्य अपनी युवा पीढ़ी के कंधों पर टिका है और वर्तमान पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करे। बलूचिस्तान की यात्रा स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। इसका इतिहास लचीलेपन, प्रतिरोध और अनुकूलन के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। अतीत से सीखकर, वर्तमान को अपनाकर और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण की दिशा में मिलकर काम करके
बलूचिस्तान अपनी चुनौतियों से पार पा सकता है और शांति और समृद्धि के लिए तरस रहे क्षेत्र में आशा और प्रगति की